नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं इंद्रकेश सर, साइंस फैकल्टी ऑफ जेएनबी पाठशाला। आज मैं नवोदय ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल सीएचएस के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं। आज हम लोग एक क्लास 8 का चैप्टर जो कि परीक्षाओं में 3 से 4 मार्क्स अपनी जगह को फिक्स करता है, आज उसी चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 8 का एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर को हम लोग कई पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर का शुरुआत और न्यू जो है इसका मैं बताना चाहता हूं, तो देर न करते हुए हम लोग इस चैप्टर पे पहुंचते हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि फोर्स है क्या, बल होता क्या है, और ये बल फोर्स ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि फोर्स का एक्सप्लोरिंग क्या है, एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है, जोड़ा कब जाएगा, घटाया कब जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग आज बात करेंगे ये भी कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फिर हम लोग बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बहुत सारा डिफिनीशन पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट पर भी विचार करेंगे। परीक्षाओं में यूनिट भी पूछ लिया जाता है इसका। सबसे पहले इसकी न्यू की बात किया जाए, इस चैप्टर का न्यू क्या है, प्लानिंग क्या है इसका। तो आज हम लोग इसका प्लानिंग समझते हैं कि फोर्स क्या है। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6 और 7 में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है मोशन, गति। गति जो है, मोशन जो है, होता क्या है, तो हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो वस्तु जो है वो मोशन में कहलाएगी। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये मोशन हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है। तो रीजन यही है कि उस मोशन को कराने में एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और वह उसका रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स जब कुछ न कुछ बन के आता है तो वह वस्तु उसी दिशा में मोशन करने लगती है। तो एक तरीके से हम अगर समझा जाए तो हम लोग आज इस चैप्टर में मोशन के कारणों को समझेंगे, रीजन समझेंगे कि क्या कॉजेज है मोशन का। आप लोगों ने इस फोर्स का, मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे, जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है। आप लोगों ने आए दिन क्रिकेट के मैदान में गेंदों को लुढ़कते हुए देखा होगा, रोल करते हुए देखा होगा। वह गेंद चलते 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 रुक जाती है। बॉलर गेंदबाजी करता है, गेंद फेंकता है बैट्समैन की तरफ, उसका डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन बैट्समैन उसके डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। गेंद को स्ट्राइक किया बैट्समैन ने, फील्ड पे जा रही है गेंद, धीरे धीरे चलते 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 रुक जाती है। इन सभी चीजों के कारणों के बारे में हम लोग समझेंगे, इसका रीजन क्या है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। हॉकी के मैदान में एक हॉकी प्लेयर को देखा होगा आपने, कैसे वो उस गेंद को गोल की तरफ मोड़ देता है। गेंद कहीं जा रही है और स्टिक लगा करके उस गेंद को उस गोल की तरफ मोड़ देता है। फुटबॉलर फुटबॉल की गेंद को गोल की तरफ मार देता है, गोलकीपर उस गेंद को कैसे रोक लेता है। सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसका स्पीड कैसे बढ़ गया, वह गाड़ी कैसे रुक गई, उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया, उसका शेप और साइज कैसे बदल गया। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त साइकिल चला रहा है और आप पीछे से, बचपन में बहुत सारा
जब साइकिल चलाने के लिए दोस्त नहीं रहता था, पीछे ठेला करते थे हम लोग, बोलते थे अब दे देगा साइकिलिया चलाने के लिए हमको, क्योंकि उस समय तो सबके घर में साइकिल माता पिता खरीदते नहीं थे। किसी का साइकिल खरीद के आया तो उसके पीछे पीछे लग जाते थे चलाने के लिए, और नहीं मिला तो घर में साइकिल बरबार बड़ी सी रहती थी, तो घर के डर के मारे हम लोग उठा के लेके जाया करते दोपहर में, ताकि आवाज नहीं आए, किसी को सुनाई ना दे, और फिर ले जाके उधर खूब रोकते थे साइकिल। भले चलाने ना आए, पैदल दौड़ाते थे, लेकिन दौड़ते थे जरूर। मान लीजिए किसी के दोस्त का साइकिल है और लेकर चले हम, और वो चला रहा है और आप पीछे से क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठेल रहे हैं बढ़िया से। आपने देखा होगा कि उस साइकिल की स्पीड जरूर बढ़ जाती होगी, या फिर दोस्त आपको चलाने का नहीं दे रहा है साइकिल, आप क्या करेंगे, बहुत करेंगे तो खींच देंगे, गिर जाएगा। और नहीं हुआ तो कहीं गड्ढा गुच्ची है, देखिए नहीं चलाने के लिए दे रहा तो ढकेल दिया, उसी में क्या होगा, गिर गया। आपने क्या किया उस पर, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया आपने, यही बल है। ये सारी एग्जाम्पलों को समझते हुए हमने ये देखा कि एनसीईआरटी लिखता है कि फोर्स अ पुश और अ पुल, सही वास्तव में बात है। जैसे आप साइकिल ढकेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ढकेल रहे हैं तो आपने पुश कर रहे हैं, किया उसको, और रोकने का मन किया तो आपने उसको क्या किया, खींचा, मतलब आपने पुल किया। दोनों केस में आपने एक फोर्स लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज आइदर पुश और पुल, या तो धक्का है या तो खिंचाव है, फोर्स। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ एक गोलकीपर है, और गोलकीपर जो है, एक फुटबॉलर गेंद को गोल की तरफ मारता है, और गोलकीपर इसको आसानी से क्या कर लेता है, रोक लेता है। कैसे रोका ये, गेंद तो चल रही थी स्पीड से, और इस फुटबॉलर ने, इस गोलकीपर ने जो है फोर्स लगाया इस पर, और फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, पकड़ लिया। या हो सकता है कि इस रोक ना पाए तो इसका डायरेक्शन ही क्या कर दे, चेंज कर दे। हम ये कह सकते हैं कि फोर्स को लगा करके, फोर्स लगाकर, बल लगा करके हम या तो इस बॉल का स्पीड को 0 कर दें, या फिर इस गेंद के डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें। आप देख रहे होंगे कि हॉकी स्टिक से एक हॉकी प्लेयर इस गेंद को रेस्ट से मोशन में ला रहा है, या हो सकता है कि इसकी स्पीड को बढ़ा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इसके डायरेक्शन को क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, उसकी दिशा को चेंज कर रहा है। आपने गेंद को लुढ़कते हुए देखा होगा हॉकी के मैदान में, एक हॉकी प्लेयर उसके गेंद को डायरेक्शन को बदल देता है पूरा। आप यहां भी देख रहे होंगे कि एक फील्डर जो है वो क्रिकेट की गेंद को ग्राउंड पर रोक रहा है। वो तो रोक रहा है तो क्या लगा रहा है, वो रोक रहा है तो फोर्स लगा रहा है वो, और चलती हुई गेंद को फोर्स लगा करके रोका जा सकता है। अर्थात कहने का औचित्य यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको फोर्स लगा कर रोका जा सकता है। दैट मीन्स ये आप कह सकते हैं, अगर कोई रेस्ट में है वस्तु, उसे मोशन में, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाया जा सकता है। ये सब जितने भी आप यहाँ आप देख रहे होंगे, चाहे पिकिंग हो, चाहे ओपनिंग हो, चाहे शटिंग हो, किकिंग हो, हिटिंग हो, लिफ्टिंग हो, या फिर फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रकार का फोर्स ही है, सब बल है। आगे बात करते हैं। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसको फिलअप करना है। कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पर एक बुक है और उसको मूव कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर इसको पुश किया गया होगा, या फिर इसको पुल किया जाएगा, या फिर इसको क्या किया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा। तो इसमें पुश और पुल दोनों है, इसमें पुश और पुल दोनों है। उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, जब आप एक डोर को या तो
ओपन कर रहे हो या फिर उसको क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो उसमें कौन सा चीज लगा है, क्या चीज है, पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, क्या है। फिर आप ये बताएंगे कि यह पुश टाइप है या पुल टाइप है। दरवाजा को बंद करते या खोलते समय आप पुश या पुल दोनों कर सकते हैं, और दरवाजा आपका क्या हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। जैसे अगर हम इस दरवाजे को ऐसे खोल रहे हैं, ये पुलिंग कर रहे हैं, दरवाजा अगर मान लीजिए खोलना है हमको, तब उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे तो दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का फोर्स ही लगा रहा है। तो इस डाटा को आप वीडियो को पॉज करके भर लेंगे। आप नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया पुश या पुल ही फोर्स है, बल है। से काम चलने वाला थोड़ी है कि पुश या पुल इज फोर्स। तो बहुत नॉर्मली हो गया डिफिनीशन है। अगर हम और आगे इसकी बात करें तो फोर्स का और बेहतर डिफिनीशन हम लोग कर सकते हैं। और फोर्स का बेहतर डिफिनीशन ये हो सकता है कि फोर्स एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल एजेंट है, और जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह उसके स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और ये है फोर्स का एक मोटी मोटा थोड़ा सा बेहतर, इससे बेहतर डिफिनीशन। लेकिन अगर फोर्स की डिफिनीशन के बारे में बात करें तो फोर्स का सबसे सुंदर डिफिनीशन न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में दिया, फोर्स का क्वांटिटेटिव जो है डिफिनीशन दिया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि फोर्स क्या है, बल क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है और किसी वस्तु पर जब लगाया गया तो उसका मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके डिफिनीशन का थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कैसे, तो यही समझते हैं हम लोग। शायद आपको ना दिखे, इस जगह पर थोड़ा सा जगह खाली है, हम यहीं पे यूज करते हैं इसको। आइए बात करते हैं हम लोग। न्यूटन का सेकेंड लॉ इसका न्यूटन का, इसने बताया था कि फोर्स का वास्तविक डिफिनीशन क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ, इसने कहा कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। बहुत गजब का डिफिनीशन है, और इससे पूरा जो है फिजिक्स इसी से चलता है, समझ लीजिए। करेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। आप कहेंगे सर मोमेंटम तो पढ़े ही नहीं, तो मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मोमेंटम है क्या। इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। संवेग के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगा करके चलाया गया और इसकी वेलोसिटी हो गई क्या, v, और इसका मास m है। तो संवेग मोमेंटम को p से दिखाते हैं, p बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही कहलाता है मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा क्या, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम, हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग मोमेंटम पर थोड़ा सा। अगर हम लोग इसका यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा, मास का यूनिट केजी और v का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड के पावर -1। ये हो जाएगा मोमेंटम का यूनिट। आगे हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा इसको, वास्तव में है क्या ये फोर्स। डिटेल में समझा जाए तो क्या है ये फोर्स। तो आइए बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
इन्होंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसका मास m है, इस पर कुछ फोर्स लगाया गया और शुरुआत में चल रहा था u वेलोसिटी से, u मीटर पर सेकेंड से, और ये केजी में है इसका मास। t टाइम बीता और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन के हो गई अब v मीटर पर सेकेंड, और मास इसका अभी भी m केजी है। डिफिनेशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लें। इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी फॉर मोमेंटम एंड आई फॉर इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब इसका मास और इसका प्राथमिक वेलोसिटी। तो m इंटू यू लिख दें हम, ये हो जाएगा। अगर फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम निकालें तो पी एफ, पी फॉर मोमेंटम, एफ फॉर फाइनल मोमेंटम दैट इज m इंटू v। अब निकाल लें हम इसका चेंज इन मोमेंटम। जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम, तो आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज m v माइनस m u। m को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m v माइनस u, ये हो जाएगा। अब निकाल दें क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट, फिजिक्स में जब भी रेट की बात करेंगे तो टाइम से करेंगे डिवाइड, क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा m, नहीं क्लियर विजिबल नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख दें, ये जगह विजिबल होगा। तो m v माइनस m u बटा में t लिख देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। और द रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहाँ से m कॉमन लेंगे, m तो बचेगा v माइनस यू अपान टी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। हम लिख सकते हैं कि m इंटू ए, अर्थात यह बराबर हो जाएगा m इंटू ए। यहाँ पर ये फार्मूला प्रूफ हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर हम लोग आगे बात करें इसके यूनिट पे अगर चर्चा करें हम लोग, इसको पोज करके देख लीजिएगा अच्छे से। यूनिट की बात करते हैं हम लोग, इसकी बात यूनिट की। तो हमने लिखा कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू अर्थात एफ इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स कहते हैं। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें अगर फोर्स का, तो मास का यूनिट लिखेंगे तो मास का यूनिट हो जाएगा क्या, केजी, और एक्सेलरेशन का लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाए तो केजी मीटर सेकेंड के पावर माइनस का 2, और इसी का, क्योंकि इसकी खोज न्यूटन ने किया था इसलिए इसी के बराबर हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। और इसे दिखाते हैं कैपिटल एन से। ये तो हो गया क्या, एसआई यूनिट हो गया। दिस इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है ये, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। कभी कभी इसका सीजीएस में यूनिट पूछता है, सीजीएस में, सीजीएस फॉर दैट मीन्स सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। यहाँ पर तो किलोग्राम मीटर में है सब, इसको चेंज किया जाए तो अगर सीजीएस में बदला जाएगा तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, एंड 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो पहले ही है, इसमें 20 सेकेंड है तो सेकेंड के बदलने की जरूरत नहीं है, तो सेकेंड स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। और फिजिक्स के लैंग्वेज में भाई भैया का नाम जो है ना, पिपरा पक डाइन है, ये इसका नाम डाइन है।
है ना, बसवाड़ी में जो डाइन होती हैं वही इसका नाम है डाइन। आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कई बार पूछा गया है पेपर में, कई बार आया है जो है, में तो मैक्सिमम बार पूछा गया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में पूछा गया है। यूनिट पर चर्चा करते हैं, तो ये है आपका, आपने प्रूफ भी कर दिया हमने आपको। ये वास्तविक जो है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही माना जाता है, लेकिन न्यूटन का दूसरा नाम जो है ना यहाँ से आया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। कभी कभी ना इसका यूनिट बोलेगा कि फोर्स का यूनिट निम्नलिखित में से है, तो ये सब देगा, ये सब देगा, तो ये सब यूनिट इसका है। ऑल ऑफ दीज पर आप लगाएंगे, देख लेंगे कि क्या क्या यूनिट है इसका। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा आगे की क्लास की बातें, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन हमने इसको समझने के लिए बता दिया आपको। अगला चीज ये है कि आगे हम लोग ये समझा जाए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हमने पीछे सभी चीजों के बारे में पढ़ा, सब चीजों के बारे में पढ़ा कि फोर्स इज आइदर पुश और पुल। एक गाड़ी है बड़ा खूबसूरत सी, और उनके पीछे एक भैया जी हैं, लेकिन समस्या यह है कि गाड़ियाँ अपने से चलती नहीं है। ये गाड़ी जो है धक्का प्लेट है। धक्का प्लेट का मतलब समझते हैं, ये गाड़ी में बैटरी वैटरी नहीं है, मतलब ये धकेलेगा ना तब जाके स्टार्ट होगी गाड़ियाँ। इस टॉपिक का नाम है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को हिंदी में अन्योनीकरण कहते हैं। अन्योनीकरण, तो बताइए अन्योनीकरण क्या है? इंटरेक्शन का मतलब पहले समझिए कि फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इंटरेक्शन से, एक दूसरे के मिलाप से। जब टच करेगा, स्पर्श करेगा, तब फोर्स लगेगा। और यही चीज आपको बता, यही सेम चीज नवोदय के इस साल पेपर में यही मेन चीज उठा के पूछ लिया है, हेडिंग ही पूछ लिया है इसका। तो जो पढ़ा होगा वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा। आइए बात करते हैं कि फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो अगर आपको बेसिकली समझा जाए तो फोर्स जनरेट होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से टच करता है, तब जब उसे इंटरेक्ट करेगा तब। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि एक धक्का प्लेट गाड़ी है यहाँ, ये एक भैया गाड़ी है, ये अल्टो है, अल्टो पुराने मॉडल की अल्टो है, और ड्राइवर साहब इसमें बैठे हुए हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही है। अब पीछे एक तो इनका दोस्त है, ये भी जाना चाहता है शिमला घूमने, करा के कैसे ही थोड़ी घूम लोगे ढकेलो पहले इसको। करा क्या है भाई, ढकेलेंगे, चाबी से स्टार्ट करो। करा चाबी से स्टार्ट नहीं होने वाली है, बैटरी उटरी नहीं है इस गाड़ी में है। करा तब इसको ढकेलो। ये ढकेल रहा है लेकिन यहीं से टच नहीं कर रहा है गड़िया को। करा चलो ढकेल रहे हैं यार, छुआ नहीं गाड़ी को। क्या गाड़ी क्या चलना शुरू कर देगी क्या? नहीं, नहीं चलेगी गाड़ी। गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि इस व्यक्ति ने इस गाड़ी को टच नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया उससे, छुआ ही नहीं गाड़ी को। हाँ 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 होता, चलिए चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको गांव में मिल जाएंगे। पहले गांव में मड़ई उठाया जाता था, मड़ई उठाते थे हम लोग, तो 2-4 तो पुरनिया जो है होते थे जो उस मड़ई को उठाते नहीं थे मड़ई को उठाते नहीं थे, बस हल्ला करते थे पीछे से, हाँ हाँ उठावा उठावा, बस यही होता था। क्या उससे फोर्स लग जाएगा क्या? लेकिन हाँ, उनके चिल्लाने से एक मनोबल बढ़ता था बस। लेकिन साइंस उसको फोर्स नहीं मानेगा। यहाँ भी ये भाई साहब पीछे से ढकेल रहे हैं लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। कहने का मतलब यही है। अब देखिए दूसरे वाले में, दोस्तवा इसका कहा तुम गधा हो, गड़िया को छुओगे तब ना फोर्स लगेगा ना भाई, क्योंकि इसका दोस्त पढ़ा हुआ था साइंस को जानता था। करा कि फोर्स तब तक नहीं लगेगा जब उसको टच तक न करे, जब टच करेगा तब फोर्स लगेगा। फिर दोबारा यह व्यक्ति जो है इस गाड़ी को अब टच करके ढकेलना क्या कर दिया, शुरू किया, तब गाड़ी क्या हो गई, चलना स्टार्ट कर दी, चल रही है।
कहने का मतलब ये है कि फोर्स बल जो है ना, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है, अन्योनीकरण करता है, टच करता है, स्पर्श करता है, मिलता है उससे, जब दोनों चीजें आपस में टकराती हैं, चपकती हैं, टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तभी फोर्स जाकर के लगता है। वो भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पे लगाएगा। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, दो ठो बेबी क्यों ना यहाँ ड्रेस पहन के और दोनों एक गेम खेल रही हैं। गेम देख रहे होंगे आप लोग। कभी कभी, आजकल तो ऐसा गेम ही नहीं है, बच्चों को मोबाइल में बस टिकटॉक का वीडियो ये सब मिल रहा है। पहले ऐसे गेम खेला जाता था, लड़कियां खेलती थी, जब छुट्टी होता था घरों में, स्कूल में, तो ऐसे खेला जाता था। दोनों हाथ पकड़ करके एक दूसरे को ठेल रही हैं, ऐसे पुश कर रही हैं, धकेल रही हैं। मतलब सर बताइए ना, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है? हम ये कहेंगे एक लड़की यहाँ और एक लड़की यहाँ है, उसका हाथ दोनों का टच नहीं हो रहा है, तो क्या एक लड़की दूसरे वाले पे बल लगा सकती है? नहीं। बल फोर्स तो तब लगेगा जब दोनों का हाथ क्या हो, इंटरेक्ट हो, सटा हुआ हो। और यही एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि दोनों लड़कियां खेल रही हैं और दोनों जो है इंटरेक्ट कर रही हैं, तब जाके पुश कर, वो उधर से ढकेल रही है और ये इधर से ढकेल रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बाजाबाजी वाला गेम ये है। फिर आप एक एग्जांपल और देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का बहुत किताब है ये। दो ठो महादेवी लोग जो है अपना हाथ पकड़ करके कुछ इस तरीके से झुकी हुई हैं, और गांव में इसको चकरी खिलैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चकरी खिलैया। दोनों ऐसे हाथ पकड़ लिए ऐसे, और वो उसका हाथ पकड़ ली, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। अब खींच रही हैं तो गिर नहीं रही हैं, ये रोटेट करने लगी, चक्कर ऐसे घूमने लगी ऐसे सब दोनों। लेकिन आपने क्या, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, एक लड़की दूसरे वाले लड़की को पुल कर रही है, खींच रही है, पुलिंग कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि फोर्स या तो पुश है या पुल है। जब दो व्यक्ति आपस में टच करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी इस पर, इस महिला पर पुश कर रही है और ये भी इसको पुश कर रही है। मतलब दोनों जगह पुशिंग है, पुश ही है। ये भी इधर पुश कर रही है इसको, और ये भी इधर पुश कर रही है। अब मान लीजिए अगर थोड़ा सा दुश्मनी हो इससे, हाथ फंसाए हैं इसे, ये हथवा क्या कर दे, नीचे कर दे, तो सर्कुलर मोशन करते हुए उस सर्कुलर मोशन का क्या करेगी, मतलब उसके टेंजेंट के अनुसार जाकर के धड़ाम से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और फिर गरियाना क्या कर देगी इसको शुरू, आज के बाद फिर दोबारा खेलेगी भी नहीं इसके साथ। तो यहाँ भी जब दोनों आपस में टच किए हैं तब फोर्स लगा है रे भाई, तभी फोर्स लगा है। और ये जो फोर्स है ना, ये पुल है। कौन सा फोर्स है? एक एग्जांपल और देखिए ना, बड़ा सुंदर सा एग्जांपल है रे भाई। ये भी, ये बैल साहब हैं, ये कह रहा कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं, खींचो ना तुम। ये पगाह तोड़ा के खूंटा भाग गया था, इसको किसी तरह पकड़ लिया गया। अब पकड़ लिया है ना, तो पगाह देख रहे होंगे आप, पकड़ा हुआ इसका। ये कह रहा कि बस दूध दूता है, काम कराता है, खाना वाना खिलाता नहीं है, नहीं जाएंगे। ये इसको पकड़ के खींच रहा है, उधर से पहलवा भी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। मतलब ये इधर इसको खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। देखिए, देख रहे होंगे आप, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आपको महसूस हो रहा होगा। इससे ये भी पता चलता है कि ससुरा मारता जरूर होगा इसको, इसीलिए इसके, नहीं तो डोमेस्टिक एनिमल तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब। चले एक बार बुलाता है तो चला जाता है, लेकिन ये दुष्ट होगा, मार रहा होगा इसको, तभी नहीं जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पुल कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो यहाँ भी जब तक ये रसरिया पकड़ा हुआ है, जब तक टच किया है, तभी तक फोर्सवा लग रहा है, और जहां छोड़ा तो फोर्स क्या, खत्म। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति दूसरे पर या तो दोनों पुश कर सकते हैं, या दोनों पुल कर सकते हैं, या फिर एक पुश या एक पुल कर सकता है। पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। और यहाँ आप देख रहे होंगे, जब तक कोई आदमी टच नहीं करेगा तब तक इस पर फोर्स लगने वाला नहीं है। आगे बढ़ा जाए। हम इस एग्जाम्पल से, सभी एग्जाम्पल से एक ही चीज निष्कर्ष निकाले कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाना हो ना,
तो उस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले से इंटरेक्ट करता होना चाहिए, मिलता होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए, संपर्क में आएगा तभी ये फोर्स क्या होगा, लगेगा। लिखा हुआ है फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए और दोनों आपस में इंटरेक्ट होनी चाहिए, स्पर्श करती होनी चाहिए, तभी फोर्स प्ले में आता है, फोर्स लगता है। कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक फोर्स को लगाने के लिए। एक ऑब्जेक्ट अपने ही पर फोर्स नहीं लगा सकता है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। Thus an interaction of one object with another object results in force of between the two objects। जब दो वस्तुएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब उसमें एक वस्तु दूसरे वाली वस्तु पर, दूसरी वाली पहले वाली वस्तु पर फोर्स लगाती है। ये है मतलब फोर्स लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है, और दो वस्तुएं दूर दूर रहेंगी तो नहीं लगेगा फोर्स। जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक फोर्स लगने वाला नहीं है। जैसे आप थोबड़ा बिगाड़ना चाहते हैं और आपको हिम्मत से मार रहे हैं, हम टच नहीं हो रहा है, तो क्या आपका थोबड़ा बिगड़ेगा, फोर्स लगेगा आपके ऊपर? नहीं। कब लगेगा? जब वो टच होगा, तब इंटरेक्ट करेंगे तब ना बिगड़ेगा थोबड़ा। रे भाई बोलिए, चलिए आगे। बहुत अच्छा सा चैप्टर, मजा आता है पढ़ाने में इसको। देखिए ना, गजब का एग्जाम्पल है ये। थोड़ा सा फोर्स को और एक्सप्लोर किया जाए, समझा जाए कि फोर्स क्या है। इसके लिए आपको एक ठो बक्सा लेना पड़ेगा, बरियर का। नहीं मिला तो मम्मी का बड़का वाला बक्सवा निकाल लीजिएगा, जिसमें खूब अमानत, हीरा जवाहरात, मोती, लेवा और तमाम प्रकार का कपड़ा रखा गया है, उसको निकाल लीजिए। और इस हुड़दंग को करने से पहले एक अपने दोस्त को भी बुला लीजिएगा। क्यों बुला लेंगे? दोस्त को पहली बार ट्राई कीजिएगा कि अकेला ढकेलने का, कुछ ढकेलना है बक्सवा को। अब बक्सवा भारी है तो क्या आप ढकेल पाएंगे क्या उसको? नहीं। फिर दोस्तवा को बुलाएंगे अपने। कब काम करना है? जब सब सो जाएगा, तब दोपहरिया में जब सो जाए, निकाल के अपने दोस्त को बुलाकर कला करिए खूब। तो ये बक्सा को निकाल लीजिए। इसके बाद अपने अकेले करेंगे तो नहीं होगा, तो अपने दोस्त को बुला लीजिए। अब अपने दोस्त को बुला करके कहिए, क्या वो दोस्त इसको ढकेला जाए, इसको चलाया जाए, गड़ारी की तरह चलाना शुरू करेंगे। वो वाला दोस्त भी और आप भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आप इस बॉक्स को, तो ये बॉक्स क्या होगा? अब जब दो लोग एक ही दिशा में फोर्स लगाएंगे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है अब ये बॉक्सवा क्या करने लगेगा? चलना प्रारंभ कर देगा। चलेगा थोड़ा बहुत, है कि नहीं? चलेगा। तो आपने देखा कि जब अकेले ढकेल रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब दो लोग ढकेलना शुरू किए तो क्या होने लगा? चलने लगा। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि चलने लगा? फिर उस दोस्त को कहिएगा, दोस्त अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक तरफ तुम हो जाओ और एक तरफ हम। जितना फोर्स तुम लगाओगे उतना फोर्स हम भी लगा रहे हैं, तो क्या ये बक्सा हिलेगा डुलेगा वहां से? नहीं। वो भी इधर ढकेल रहा है और आप इधर ढकेल रहे हैं, वो उधर ढकेल रहा है, आप उधर ढकेल रहे हैं, तो बॉक्स हिलने डुलने वाला नहीं है। निष्कर्ष निकालेंगे आप लोग, सही निकालेंगे। देखिए ना, ये देखिए रस्सा कस्सी का गेम है। रस्सा कस्सी के गेम को जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच दिया गया है बीचों बीच और एक रस्सी बांध दी गई है, और इस रस्सी के बीच में एक ठो लाल कलर का फीता बांध दिया गया है, और ये गेम हो रहा है रस्सा कस्सी का। किसका गेम हो रहा है? रस्सा कस्सी का। ठीक है, बस में भाई। इस रस्सा कस्सी के गेम को इंग्लिश में टग ऑफ वार कहते हैं, टग ऑफ वार। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर एक साइड महिलाएं हैं और एक साइड पुरुष हैं, मेन है और एक तरफ वुमेन है, और दोनों में रस्सा कस्सी टग ऑफ वार जो है शुरू हो गया। अगर मान लीजिए कि ये लोग इधर खींच रहे हैं और वो लोग इधर खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है ना वो पुल ही लग रहा है, पुल लग रहा है। इधर भी पुल हो रहा है और उधर भी क्या कर रहा है? पुलिंग हो रहा है। अगर दोनों का इधर भी फोर्स उतना ही लगा रहे हैं और उधर भी फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, तब ये रस्सी इधर उधर जाने वाला नहीं, ये बीच में रुका रहेगा।
महिलाएं ऐसा ही कमजोर होती हैं, ये तो हार जाएंगे सब ऐसा ही। लेकिन जहाँ ये फोर्स अपना लगाए सब, है ना, तो महिलाएं कमजोर होती हैं क्योंकि इनके सेल जो है, इनका सेल ही कमजोर होता है। और सेल की वजह से हम सबको नहीं कह रहे हैं भाई, साक्षी यादव बहुत मजबूत हैं, वो करती हैं, हम लोग से बात जाएंगे तो सही उठा कर पटक देगी सब। यहाँ हम कर रहे हैं कोई भी जीते, लेकिन जिसका अधिक फोर्स होगा, जब पुलिंग ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक वह इस रस्सा कस्सी के गेम को क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। कैसे जीतेगा, तो हई फितवा इस लाइन के अगर इधर चला गया तब ये सब जीत जाएंगे, आई फितवा इस लाइनिया के इधर चला गया तब ये सब लड़कियां जीत जाएगी। यहां भी तो फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इधर एक ही लड़का होता, एक ही लड़की होती, इधर कई लोग होते, तो ऑटोमेटिक लड़की क्या हो जाती है, हार जाती है। हम यहां बताना क्या चाहते हैं, फोर्स का एक्सप्लोरिंग करना चाहते हैं कि है क्या ये फोर्स। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा लिख करके बात करते हैं इस पर। कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग बल को, फोर्स को जोड़ने और घटाने की बात करेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा गया है और एक व्यक्ति इधर की तरफ से फोर्स लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर से ही एक और फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति इसी दिशा में एक और फोर्स लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर से एक और दिशा में फोर्स लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वस्तु इस टेबल पर इधर क्या करने लगेगी, चलने शुरू हो जाएगी। मान लीजिए अगर इस पर F1 है, ये F2 फोर्स लगा रहा है, ये F3 फोर्स लगा रहा है और ये F4 फोर्स लगा रहा है। तो यहां पर एक्सप्लोरिंग का मतलब यही है कि अगर यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स अगर होगा, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो इन सभी फोर्सों को आप अंक गणित की तरह, मैथमेटिक्स की तरह जोड़ दीजिएगा। अर्थात नेट फोर्स अगर निकालना होगा आपको तो सब फोर्स को जोड़ दीजिएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो सबको जिस दिशा में लगाया जा रहा है, वही इसका भी डायरेक्शन होने वाला है। ये केस कब का है, ये केस तब है जब आप देख रहे होंगे ये दोनों साढ़ू भाई एक ही दिशा में बल क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इन दोनों का फोर्स जोड़ दिया गया। जब जोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा लगा और इस वजह से यह बॉक्स चलना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब आगे जो है, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब ये बॉक्स देखिए, ये भैया इधर लगा रहे हैं और ये भैया इधर से लगा रहे हैं, मतलब ये F1 इधर लगा रहा है और ये F2 इधर से लगा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, अपोजिट में, तब फोर्स को घटा दीजिएगा, जैसे आप घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, वैसे घटा दीजिएगा। मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। आप कहेंगे सर F1 में से क्यों घटा रहे हैं, जो ज्यादा होगा उसमें से घटा दीजिएगा, फोर्स निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स का मान होगा उसी डायरेक्शन में वह वस्तु क्या होगी, चलेगी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फोर्स या तो ज्यादा हो सकता है, या तो कम हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। और इस तरीके से जब दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा तब ये मोशन करेगा। अगर रिजल्टेंट 0 हो गया तब तो ये रेस्ट में होगा। किसमें होगा, रेस्ट में। फोर्स में दो चीजें होती हैं क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों चीज को दिखाना जरूरी पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन से काम नहीं चलने वाला है, आपको बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स साउथ में, वेस्ट में या इधर उधर लगाया गया है। यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। यहां तक हमने पार्ट 1 में जो है एक पहेली है लड़की, करेक्ट, डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल।
सही बात है। इसकी बातों को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ये लड़की कह रही है कि क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर? तो बिल्कुल नेट फोर्स जीरो हो सकता है और वह वस्तु रेस्ट में ही रहेगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लगा रहा है और कोई व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लगा रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। तब नेट फोर्स N बराबर 10 माइनस हो जाएगा 10, दैट इज 0 न्यूटन। अर्थात ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ये चलने वाला नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से चैप्टर का थोड़ा सा शुरुआती हिस्सा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। धन्यवाद।